तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? एंड मोस्टली हमारे यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के कोर्सेज होते हैं जस्ट लाइक। तो इंटर्नशिप्स यहाँ से लगती है, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का क्या रहता है, मतलब स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प मिलती है मेंटोर से, क्या रहता है? तो आपने जब कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन किया था तो तब आप किस लेवल पे थे और ज्वाइन करने के बाद आप किस लेवल पर हैं? मेंटोर अच्छे से गाइड करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक आपने सीखी? अकॉर्डिंग टू यू कब से बेस्ट टाइम रहता है कोडिंग स्टार्ट करने? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप कोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और आपकी कहीं ना कहीं डाउट होगा कि दीदी आप कैसे कोडिंग मैनेज करते हो, आप कैसे कोडिंग करते हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो डोंट वरी, आज मैं आ गई हूँ कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोडिंग सीखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोडिंग लगी है, कोडिंग में मतलब अमेज़ॉन में, गूगल में, हर जगह प्लेसमेंट लगी है, इंटर्नशिप लगी है। मतलब बेसिकली कोडिंग ब्लॉक्स उन लोगों के लिए होता है जिनको बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो कोडिंग होती है और वो एक लेवल पे जाके आपको खड़ा कर देते हैं, आपकी प्लेसमेंट ईजीली वहाँ से लग जाती है। तो मैं वैसे तो इनके बहुत सारे सेंटर हैं, बट मैं नोएडा सेक्टर 15 के सामने जस्ट मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने एक सेंटर है कोडिंग ब्लॉक्स का, तो मैं वहाँ आई हूँ। बाकी अगर आपको किसी और सेंटर के बारे में जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पर। मैं भी यहाँ से कोडिंग करती हूँ, तो आप लोगों को मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले रिसेप्शन पे जो सर बैठे हैं उनसे हम पूछेंगे। तो हाय सर। हाई। सर, ये कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो पहले आप सबको ये बता दीजिए कि कितने कोडिंग ब्लॉक्स के कितने ब्रांच हैं और ये किसके लिए फेमस है बेसिकली? Currently we have 2 branches operational, one at Noida, another one is at NSP. एंड मोस्टली हमारे यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के कोर्सेज होते हैं जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस जो कि इस समय बहुत ट्रेंडिंग फील्ड चल रही है। दीज आर द कोर्सेज वी एक्चुअली प्रोवाइड। ओके सर, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? Even the fresher, like who are the actually want to start their career in coding and programming, अगर first year में हो आप, then it's the best time to start. Apart from that, there are the students who are in the final year and also working professionals जो कि अपना career switch करना चाहते हैं। ओके, तो इंटर्नशिप्स यहाँ से लगती है, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का क्या रहता है? Yeah, we actually do provide help with the internship and the placement as well. हम लोग also provide करते हैं कैसे hackathons में deal कर सकते हो and everything related to that. Companies wise questions, cheat sheet, everything. एंड मेंटोर्स का क्या रहता है? जो मेंटोर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो एक्चुअल में मतलब होता है एक्सपीरियंस या फिर कैसे, मतलब? Like we have few mentors, एक मोनू भैया, एक मयंक भैया, they both have the experience of more than 6 years and उनके स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में प्लेस्ड हैं। Like we also have the Mosina मैम, कार्तिक भैया and everyone, they all are well experienced and more than 25 or 30,000 placements हो चुके हैं। ओके सर, तो मैं अंदर जाके स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं कोडिंग ब्लॉक्स के साथ, उनकी क्या जर्नी चल रही है, उनका फीडबैक मैं ले सकती हूँ? हाँ, या यू कैन। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अंदर और मेंटोर से और स्टूडेंट से सबसे पूछते हैं कि वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। आप ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करना चाहो ऑफलाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, यहाँ पे वीकेंड्स पर ही बैचेस होते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कि एक्चुअल में कॉलेज में हैं और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वीकेंड्स पर ही वो लोग फ्री होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। तो आ गए हम लोग क्लासरूम में कोडिंग ब्लॉक्स के, और यहाँ पे मोनू भैया, मतलब मोनू भैया ही बोलते हैं सर इनसे मैंने क्लासेस ले रखी है, तो हम इनसे जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्वेश्चंस कुछ कि यहाँ पे आप कब से पढ़ा रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है कोडिंग ब्लॉक्स के साथ। सो हाय सर। हेलो एवरीवन जो लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक नियर अबाउट 6 ईयर हो गया यहाँ पे तो कोडिंग ब्लॉक्स में। ओके, तो सर यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प मिलती है मेंटोर से, क्या रहता है आप ये बताएंगे पूरी बात। ओके, तो आप बताइए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारे कॉन्सेप्ट डिटेल। कोडिंग ब्लॉक्स को आपने चूज़ क्यों किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ मोनू भैया। उन्होंने कोडिंग ब्लॉक्स चूज़ किया था। तो यहाँ पर आप प्रेफर क्या करते हैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन? क्योंकि दोनों बैचेस यहाँ पर होते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? क्लासरूम बैच ज़्यादा अच्छा है, उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट समझने को मिलते हैं। ओके, तो मेंटोर्स की हेल्प मिलती है यहाँ पे। जैसे ऑफ कोर्स आप कोडिंग कर रहे हो तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आपको कैसे मेंटोर गाइड करते हैं आपको? मेंटोर अच्छे से गाइड करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं ओके, और सब बताते हैं कैसे कैसे होएगा।
ओके तो हम और भी स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, रैंडमली हम किसी से कुछ भी पूछ लेंगे क्योंकि आपको ये ना लगे कि प्रमोशनल वीडियो है। ऑफ कोर्स ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपने कोडिंग ब्लॉक क्यों चूज़ किया? बिकॉज ऑफ मोनू भैया, क्योंकि उनको पता है उनसे अच्छा डीएसए मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता इस वजह से। ओके तो आपने जब कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन किया था तो तब आप किस लेवल पे थे और ज्वाइन करने के बाद आप किस लेवल पर हैं? अभी तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और मैं क्वेश्चन टैकल भी कर पा रहा हूँ, जैसे लीड को लेवल का क्वेश्चन, और मोनू भैया रेगुलर असाइनमेंट भी देते हैं तो वो असाइनमेंट भी करता हूँ, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड इफ़ अगर आपकी क्लास मिस हो जाए, ऑफ कोर्स मिस हो जाती है, वीकेंड्स पर ही बेसिकली क्लास होती है, बट क्लासेस मिस भी हो जाती है, तो उसके लिए आपको कुछ हेल्प मिलती है यहाँ हाँ, से? बिल्कुल हेल्प मिलती है। हमारा वीडियो जो होता है वो हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, उसके बाद करंट क्लास का जो वीडियो होता है वो भी यहाँ हमें अवेलेबल मिल जाता है। तो जब भी हमें ऐसा कोई नीड होती है तो हम इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमें अच्छे से गाइड कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। ओके तो हम चलते हैं और किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप च्युइंगम खा रहे हैं, आप बताइए क्वेश्चन क्यों कोडिंग ब्लॉग्स ज्वाइन किया? कोडिंग ब्लॉग्स ही क्यों ज्वाइन करा? बेसिकली रेफरेंस था फ्रॉम अ फ्रेंड। उन्होंने बोला था कि कोडिंग ब्लॉक्स में काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था। तो आपको मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक आपने सीखी है? बेसिकली जावा का ही मैंने चूज़ किया था, स्पेसिफिकली जावा के लिए है ये डीएसए, तो जावा के लिए है। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन ओके पढ़ाई नहीं हो पाती है। ओके ये भी ठीक है कि मतलब बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हो, मैं इतना ऑनलाइन ट्राई करती हूँ पढ़ने का, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, आप लोग भी नहीं पढ़ पाते होगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सर से पूछते हैं। सर आप एक बार ये बता दीजिए कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक कॉलेज में आ रहे होते हैं, तो उनका एक डाउट होता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही है, मतलब अच्छी है टू क्रैक, एक अच्छी कंपनी को क्रैक करने के लिए क्या कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए? बेसिकली लैंग्वेज मैटर नहीं करता। अगर गूगल, अमेजॉन, ऊबर या नेटफ्लिक्स किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। डीएसए आना चाहिए, किसी भी एक लैंग्वेज में आना चाहिए। अगर पहली बार सीख रहे हो तो मैं पाइथन रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीज़न इसका क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे कॉफ़ी पिला दो, तो बोलोगे चलो हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल है, चीनी, दूध, कॉफ़ी डालें, 2 मिनट में बन जाएगा। अगले दिन फिर से मैंने बोला कॉफ़ी पिला दो, बोलोगे यार कैटल ख़राब हो चुका है, क्या करें? मैं बोलूँगा मैनुअली बना लो, बर्तन तो है, तो प्रोसीजर ही नहीं पता है। यही दिक्कत होता है पाइथन का, कि लाइब्रेरी इतना ज़्यादा बच्चा यूज़ करता है कि कभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूछे तक कर नहीं पाता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाकी जो 2 लैंग्वेज है, जावा या C++, किसी एक से स्टार्ट करो, ट्रांसपेरेंसी है। मेन डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, लीड कोड स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोफाइल कोड फोर्सेस पे स्ट्रॉन्ग करनी है प्रोफाइल, ये मैटर करता है आपके लिए। और किसी भी स्टूडेंट को कोडिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब कॉलेज आने से पहले ही स्टार्ट कर ले, या फर्स्ट ईयर में, या बिल्कुल 4th ईयर आ जाए तब स्टार्ट कर ले? अकॉर्डिंग टू यू कब से बेस्ट टाइम रहता है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए? जेई मेंस आपने दे दिया और आपने प्लान बना लिया कि मुझे कहीं तो जाना है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो हमें किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे NIT दिल्ली मिल रहा है, DTU मिल रहा है, NSUT या IG, कोई कॉलेज आपको कंफर्म है, इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, जस्ट उसके बाद आप डीएसए स्टार्ट कर दो पढ़ना। ओके एक और चीज़ कि किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए, कोई Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या मैटर करता है? मतलब CGPA मैटर करता है, या फिर जो कोडिंग सीख लिया उसकी स्किल्स के बेसिस पर किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है? अभी टाइम चेंज हो चुका है। आपको पहली चीज़ है कि सीजी भी कुछ कंपनियां मांग रही हैं, जैसे JP मॉर्गन का एक हैकाथॉन होता है, उसमें मिनिमम 8.5 सीजी चाहिए, तो उतनी सीजी होनी चाहिए। तो सीजी भी आपको मेंटेन करना है। सेकंड चीज़, आपको डीएसए वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल स्टार्ट करना ही करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपका लीड कोड पे अगर तो आप नाइट बन जाते हो, एटलीस्ट आप यहाँ पे 1600-1700 CF पे कोड फोर्स पर रेटिंग अचीव कर लो, तो इससे आपका रेज्यूमे बूस्ट होगा। आप ATS के थ्रू स्कैन हो रहा आज के डेट में, तो ये सारे कीवर्ड ऐड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आता है आपके पास कि हम थोड़ा ACM ICPC की तरफ चले जाएँ, हम कुछ ओपन सोर्स कर ले डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें तब हो पाएगा जब अर्ली स्टार्ट करो। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें। ये सब तब पॉसिबल है जब आप फर्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर। हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं वरना हम लोग की डांट पड़ जाएगी। तो हम चलते हैं, अब दूसरी क्लास में चलते हैं और दूसरी क्लास में पूछते हैं सब लोगों से कि उनका क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो गाइज़ अब जैसे कि हम मोनू भैया से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोनू भैया भी पढ़ाते हैं और भी 2-3 मेंटोर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं एक्चुअल में। और जो एक बच्चे ने बोला भी था कि क्लास मिस हो जाती है तो उनको
मतलब मिलता भी है देखने के लिए, जो क्लास मिस हो गई उसको देखना है उनको, तो वो यहाँ पर एक केबिन है स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, यहाँ पे बैठ के वो देख सकते हैं। मेरा भी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी तो मैं वही देख रही थी। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, पढ़ाई करनी है, कोडिंग मतलब बिगिनर हो, बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो लेवल पे खड़े हो, अगर आपको पढ़ना है तो डायरेक्टली आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊँगी कि आज कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कोडिंग ब्लॉक्स में। बाकी इसके कोर्सेज में 10%, 20%, 30%, 40% जितना मेरे से डिस्काउंट हो पाएगा मेरे कूपन कोड से, अप टू 50% भी, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपका मतलब डिस्काउंट करा दूँ। क्योंकि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, मतलब आपने कोडिंग जर्नी मतलब बीटेक चूज़ किया है, कुछ ना कुछ सोच के तो स्टार्ट किया होगा, तो आपके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप फर्स्ट ईयर में भी हो, डोंट वरी, कोडिंग जर्नी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप लगना, प्लेसमेंट लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और क्लासरूम है यहाँ पे, हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो हम चलते हैं। और अगर आप कोई डाउट बच रहा है तो डायरेक्टली मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, पूछ सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।